इनकी स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है भूसा एक पोस्टर पकड़ा जाता है। कहते क्या एक बहरूपी घूम रहा है और यहाँ पे बहुत अजीब सी शक्ल होगी उसकी, तो उससे दूर रहना। वो एक चीज़ बोलता है आज गर्मी बहुत है और उसकी शक्ल बहुत गंदी रहती है और उसकी फ़ोटो बना रखी थी और बता रखा था। कहते मेरे को एक दिन पकड़ लिया था, मैं रोना चाहती थी, भागना चाहती थी। मैंने गुस्से में अपना हाथ लिया और उसे अपने इसी नाखून से ऐसा मारा ना, मज़ा आ गया। मायूमी कहती है अच्छा ये सब बातें जो तुम कह रही हो ना मानने मूनने का, ये सब कॉमिक में रहता, मांगा में सही रहता, असलियत तो लाइफ में नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरे पास जो है वो 80% फेक है। वो भाग जाएगा, फिर ये गुस्सा आ जाती है और सायका को, उन दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर कहता है अरे मैं सुकीमी कहते बात तो सही है, सब बोल सकते हैं। फिर ना शीरो कहते हैं बहुत बेकार होता है ये बहरूपी गंदी चीज़ करते हैं। फिर वो हमारी ना वो कहती है सुकीमी हाँ तुम भी तो बहरूपी जैसे ही हो, गंदी हरकत करते हो। शीरो कहता है ऐसी बात नहीं, मैं अलग हूँ, मैं उस वैसे नहीं हूँ, मैं वो खाली एक दो चीज़ सिमिलर है हमारी, खाली मैं सिमिलर होने के बाद भी हम अलग है, समझे। फिर वो कहता है शीरो की एक इस बात से मेरे को याद आया कि ना मेरे को एक चीज़ मैं पार्लर खोल सकता हूँ, बढ़िया चीज़ रहेगा। उषा कहते बिल्कुल नहीं, बहुत बेकार। फिर वो दोनों बैठे रहते हैं। फिर हमारा उषा पूछता है कि सेनपाई आप कभी मिलो बहरूपिया से? वो कहते हैं कि नहीं कभी नहीं मिली मैं। फिर ये बात सुन के साय कहता है अच्छा अरे सच में? फिर साय कहते जब तुम बुक स्टोर में आते हो वहाँ पे बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं, बहरूपिया भी होते हैं, तुम बुक पढ़ रही हो, तुमको अलग अलग छुए, तो एक दिन मेरे को छुआ था, मैंने एक तरह से मारा उसको। कहता है सेनपाई। फिर उसके बाद मयूमी कहते कि मेरे को इस बात से याद है मैं हाई स्कूल में थी, मेरे को भी एक बहरूपिया मिला तो बहुत परेशान करा था मेरे को। फिर सेनपाई कहते मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लाइब्रेरी में ऐसा नहीं। सुकीयोमी कहती है कि तुम्हारा बाहर पढ़ना मना है। फिर ये क्या? वो कहते हैं हाँ तुम डिफेंसलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, और मान लो तुम मिल गए किसी बहरूपी से, तुमको छेड़छाड़ करने लगा तो। फिर कहते हैं पर मेरे को किताब पढ़ना है, मेरे को बहुत सारी किताब पढ़नी है। फिर कि अभी गर्मी छुट्टी आने वाली है तो गर्मी छुट्टी में पढ़ लेना, इंतजार करो। फिर हमारी सेनपाई कहते मैं बच्ची नहीं हूँ, वो कह रहे तुम बच्ची नहीं लड़की हो, लड़की जैसा तुमको मैं ट्रीट कर रही हूँ। फिर वो हमारी सेनपाई कहते पर फिर वो कहते हैं मेरे पास ऊषा है, ऊषा मेरे को बचा लेगा। फिर उसके बाद ना स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, हमारा उस ना छुट्टी का टाइम इंतजार कर रहा होता हूँ गेट पे। सेनपाई का साथ में घर जाएगा तो कह रहे कि मैंने को तुमको ज़्यादा इंतजार कराया। सेनपाई पूछती है, वो हमारा उस कहता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसको बताता है कि ना अब ना मैं उसके साथ घर जा सकता हूँ, मेरा इंतज़ार करती है, हम बिल्कुल सही चल रहा है ऐसा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मना कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। फिर वो हमारा गुस्सा कहती है कि नहीं बुक बहुत बढ़िया होगा। फिर वो कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है। सेनपाई को गर्मी नहीं लग रही, जैसे घूर रहा होता है। फिर कहते हैं ये डेंजरस है, ये गर्मी बहुत बेकार बात है। फिर रात हो जाती है, रात होने के बाद ना हमारा गुस्सा थक जाता है। फिर वो हमारी ना जो मयूमी कहते बॉयफ्रेंड बन के थक गए क्या, कुछ तरक्की हुई तुम्हारी रिलेशनशिप में? फिर हमारा गुस्सा कहता तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर हमारी ना जो सायका कहते हैं कि रिचन बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी है, वो तुम्हें अपना पीछे पीछे भगा रही है और उसको सोच भी नहीं रही, बहुत मतलबी है। ये बात ना हमारी ना सेनपाई सुन रहे होते बाहर में से। फिर वो कहती है ना कि इससे इतना क्या किताब से पढ़ना है? फिर वो कहता है ना हमारा उषा की कोई बात नहीं, सेनपाई को पसंद है, यह मतलब नहीं है कि सेल्फिश है, मुझे कुछ ना चलेगा, सेल्फिश है तो भी चलेगा कि उनको किताब पढ़ने में खुशी मिलती है। वो कहता है अच्छा। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, फिर वहाँ पे ना ये सब बैठे रहते हैं। फिर वो बात पता चलता है कि ना जो बहरूपिया है ना, जो गंदी हरकत करता है, पकड़ा गया, पुलिस ने अपना काम कर लिया, रात को पिछली रात को ही पकड़ा गया है। फिर वो कहता है अच्छा ये तो बढ़िया बात है। उषा कहता है, फिर सेनपाई बड़ी खुश हो रही होती है कि मैं अब मैं पढ़ सकती हूँ जितना चाहे मन करके, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। फिर हमारा उषा कहता है ये बड़ी खुश लग रही है आज हद से ज़्यादा ये बात सुन के। फिर वो कहता है कि चलो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। सेनपाई चले जाती है भागते तैयार होके। हमारा उषा पीछे दीवार से देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है, स्माइल मार रहा होता है। मयूमी कहता है देखो सुकीयोमी ये कैसी गंदी तरह से देख रहा है, अपने स्माइल बना रहा है। उषा कहता है क्या ऐसी बातें नहीं है। फिर शाम हो जाती है, फिर वो पानी दे रही होती है सुकीयोमी। वहाँ पे पूछता है हमारा उषा सेनपाई लेट हो गई, अभी भी लाइब्रेरी में होगी? वो कहते हैं हाँ उसे किताब पढ़ना पसंद है, खाली आ जाएगी कुछ ही देर में क्योंकि रात होने वाली है। सुकीयोमी बोलते हैं खाली ना वहाँ का रोड तो ठीक है आने का, पर वहाँ पे ना अंडरग्राउंड जो है वो बहुत गहरा अंधेरा वाला है। कुछ बच्चे रोते रोते आते हैं कि बहुत बेकार। वो बहरूपिया एक बुढ़ा सा आदमी वहाँ पे था, वही बहरूपिया गंदी हरकत करने वाला, वो ऐसी था बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि ना सुकीयोमी से सब अरेस्ट कर लिया, तो वो कौन है? फिर अंडरग्राउंड वाला दिखाता है रास्ता, टनल, जहाँ पे हमारी सेनपाई पढ़ते पढ़ते जा रही होती है। वहीं पे वो खतरनाक से बंदा जो है ना, ठरकी बंदा जो बहुत बेकार गंदी हरकत करता है, वो आता है, वो कहता है कि रुक जाओ। फिर वो रुकती नहीं है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वहाँ पे हमारा उषा आ जाता है, कह तो छोटी वाले शांत रह ले। फिर वहाँ पे मयूमी कहता है तू है बहरूपिया। फिर भागने लग जाता है। फिर वहाँ पे सायका लात मारती गंदी तरीके से, ओ मेरे को माफ़ करो, मैं डर गई थी, मेरे को लगा मैं कुछ चारा नहीं था इसलिए मैंने मार दिया।
फिर वहाँ पे देखते पड़ा हुआ, वो कहता शीरो, मयूमी कहती है कि अब तुम्हारा काम आ गया, पहला और आखिरी बार तुम कुछ अच्छा इस्तेमाल करो अपनी गंदी स्किल का। वो कहता है बिल्कुल खुशी से शीरो कहता है, शीरो उसे मान देता है गंदी तरीके से। और ये सबको बहुत अजीब लग रहा होता है उषा को, ये दिखाया जाता है ऐसा कैसे गंदी तरीके से माना जाता है उसको। फिर वहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस भी आ जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर वो घर पहुँच जाते हैं। उषा कहता है कि सेनपाई भाग रही होती है चुपचाप। फिर वो कहता है कि ना सुनो, मेरे को पता आपको किताब पढ़ना पसंद है। उषा बोल रहा होता है खाली ये डेंजरस है, आप ऐसा ध्यान नहीं रखोगे, कुछ हो गया तो आप अभी आपको पता ही नहीं था वहाँ पे कोई बहरूपिया है, वो आप चिल्ला भी नहीं पाते, आपको पकड़ लेता तो फिर आपको किताब बाहर में ही पढ़ना चाहिए, आपको जो किताब पसंद है। वो कहता है इन सेनपाई बोलते हैं कि मैं इससे क्या मतलब तुमको, मैं खुद से डील कर लूँगी। वो बोलते अच्छा। फिर वो चले जाती है। फिर उसे गुस्सा आ रही होती है कि वो पीछे से बोल रहा होता है उषा, फिर गुस्से में देखती है उसको। फिर वो बोलते हैं कि जब अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। सेनपाई बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए जितना भी तुमने करा अभी 3 दिन के लिए। फिर हमारा उषा कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसे बुला रही होती है सेनपाई, इधर 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 आओ। फिर वो कहते हैं गर्ल्स एरिया है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे तलवार क्यों पकड़ रखा है, उषा पूछता है। वो बोलते हैं सेनपाई एक बार आओ तो यहाँ पे मज़ा आएगा। फिर वो बोलते हैं एक बार आओ इधर, सेनपाई बोलते हैं। फिर वो हिम्मत करता है डर के मारे, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स एरिया रहता है, पैर डाल देता है। फिर इतनी गंदी पिटाई करती है ना सेनपाई उसकी लकड़ी से। फिर वो ना अगले दिन का सीन दिखाता है, वहाँ पे उठता है। फिर वो कहता है अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, बोर हो रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है। फिर वो कहता है यार मेरे को पार्ट टाइम जॉब ले लेना चाहिए। उषा कहता है खाली पार्ट टाइम जॉब ले लिया मैं तो सेनपाई के साथ मैं कैसे रह पाऊँगा, सेनपाई से ऐसे देखना ये सब मिस हो जाएगा। तो वो सेनपाई क्या कर रही हो, आप फिर से किताब पढ़ रही हो, नई बुक है कोई? सेनपाई बोलती है कि हाँ ये बढ़िया है। वो पूछते हैं कि ना कैसा मतलब बढ़िया हो गया था कि इतना थोड़ा हार्ड मेल ले। वो उषा सोचता है कि ऐसे ज़्यादा हाँ हार्ड है तुम्हारे लिए। सेनपाई बोलता है। फिर कहते हैं कोई आप मेरे को कोई बुक रिकमेंड कर सकती हो जो पिछली बार जैसे कोई अच्छा हो, हंसीदार मज़ेदार। फिर वो मैं सेनपाई बोलता है ठीक है सोचती हूँ। फिर वो बोलता है कि यार इनका जो बोलने का तरीका तो थोड़ा सा लल्लू है। कहते हम तो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, खाली कुछ हुआ नहीं, बस एक कुछ नहीं हुआ, एक बार बस मेरा हाथ पे किस हो गया था, बस उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ना वहाँ पे सुकियोमी कहते हैं कि मैं आज बहुत गर्मी और थक गए और काम करने के लिए नहीं हूँ, तो आज का खाना ना कोई खिलाएगा रेस्टोरेंट में। वो हमारी ना मयूमी कहते मैं तो नहीं दे पाऊँगी पैसे, मैं दिन भर काम करती हूँ, तो आज मैं फ्री में खाऊंगी पीऊँगी। तो हमारी ना सहायिका कहते हैं कि ना शीरो खिलाएगा, शीरो कुछ काम नहीं करता। शीरो कहता अच्छा मेरे को फंसा रहे हो, मज़ा आ रहा है खाली। सुकियोमी कहते हैं अरे तुम बड़े दिनों बाद उसके दोस्त का ही रहता है रेस्टोरेंट। कहते हैं कि ना बहुत बिजनेस बहुत खाली वहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्ट टाइमर लोग चले गए हैं, तो मेरे को नए नए एम्प्लॉय चाहिए कुछ टाइम के लिए। फिर कहते अच्छा, बोलते हैं हाँ उसकी दोस्त कहती है सुकियोमी की खाली कि यहाँ पे वो ढूंढ नहीं सकते, यहाँ पे कोई अच्छा चाहिए जो हैंडल कर सके। वो दोनों मिलकर ना सुकियोमी उसके दोस्त ना हमारे ना उषा को देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं ज़्यादा ड्रिंक मत करना, साइका कहती है मयूमी को। वो बोलते क्या, वो कहते तुम्हारा मोटी हुई पागल जैसी दिखोगी, कहते लड़ाई करना बंद करो, समझा रहा होता है, तुम बाहर निकलो। फिर वो सब लड़ रहे होते। शीरो कहता है मेरे को ना ऐसी गंदी लुक देखो, मेरे को गंदी तरीके से मारो सब। वो मारो ना, उषा कहता है कि मैं मारूंगा, पहले तुम खा लो पहले। फिर वो कहते सेनपाई सब्जी लेना चाहिए। फिर वो दोनों कहते चलो काम तुमको मिलेगा। फिर वो कहता है क्या जॉब काम मेरे को, हाँ ये जापानीज़ जो कैफ़े है ना ट्रेडिशनल वाला, इसके लिए काम तुम कर सकते हो, समर ब्रेक पूरा मत करो, गर्मी छुट्टी में कर लो बस। फिर वो हमारा ना उषा कहते हैं सोच तो रहा था खाली अभी। फिर हाँ सुकियोमी कहते हैं यहाँ पे तुमको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे कस्टमर भी अच्छे आएंगे। फिर वो कहते हैं कितने लोग काम करते हैं, उषा पूछता कहते कि 10 लोग टोटल। फिर वो हमारा उषा पूछता है कि सब बेकार तो नहीं है, कोई अजीब अजनबी बेकार से करे, नहीं सब यूनिक है, यूनिक अच्छे बंदे हैं सब। फिर अच्छा यूनिक का मतलब तो शीरो भी यूनिक ही, मतलब कि बेकार आदमी। फिर को तो मेरे को माफ़ करो मैं नहीं कर पाऊँगा काम। फिर उन्होंने उसकी दोस्त कहते सुकियोमी कि रुको एक सेकंड, तुमको ना अलग अलग नाम निकनेम मिलेगा तुमको एक दूसरे को बुलाने के लिए। साया कहती क्या उषा जैसे, चेरी मयूमी बोलता है कल की ना। फिर इतना हे रुक जाओ ऐसे नाम मत दो मेरे को। फिर वो बोलते कि नहीं, जैसे कि अनाको जी, सिनोनी जी, ऐसे कुछ अजीब से नाम जो फैंसी है। वो कहते हैं मेरे को माफ़ करो मेरे को नहीं चाहिए। वो बोलता है कि ना इतना बेकार भी नहीं है, फ्रिक शो। कहते क्या, हाँ वो बोलते सुकियोमी है ना जो उषा का ना स्कूल का नाम था मिडिल स्कूल में। फिर वो हमारी मयूमी कहते क्या मतलब वो मिडिल स्कूल में। वो कहता है कि कोई तुमसे कोई मतलब नहीं है। उषा कहता है अच्छा तुम बता रहे हो कि मैं कुछ और बताऊँ जल्दी से, तुम फ्री कहीं के अजनबी गधे कहीं के, या तुम गधे थे, तुम पागल थे इसलिए तुमको नाम दे रहे थे। वो हमारा ना साइका कहते मैं सबको ये बात बताने वाली हूँ। लेकिन हमारा उषा कहते नहीं 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 मत बोले यार, मैं बताता हूँ क्या बात है। मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे स्पिरिट के हैं, वो सब ना जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे अजनबी बहुत बेकार घटिया किस्म के लोग रहते हैं। मैं जब मिडिल स्कूल में था ना वहाँ पे एक गधा आदमी था जो अपने आप को पागल साइंटिस्ट समझता है। एक बंदा था उसको ना वो 8th ग्रेड सिंड्रोम था, एक लड़की जो भूत से बात कर सकती थी। एक जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर आया था ना तो मेरे किताब में लिखा था उस लड़की ने नोटबुक में कि वही अजीब सा नाम फ्रिक शो रेजी मास्टर, और ना ये नाम बढ़िया बेकार था, मेरे को बेकार लगा। हमारा ना मयूमी कहते मैं तुमसे कल से यही नाम से बुलाऊंगी।
फिर वो कहते हैं कि तुमको कैसे पता। सुकियोमी कहते हैं मेरे को पहले से पता, तुम्हारी मम्मी से मैंने इंटरव्यू ले रखा था तुम्हारे बारे में, तभी तुमको कॉम्प्लेक्स में रखा जो तुम लायक हो कि नहीं हो, सबसे मैं जान चुकी हूँ, सब कोई खतरा तो नहीं है। फिर हमारा मयूमी ना उसको मार देते शीरो को। कहते लेकिन अच्छा हुआ उषा कहते सनपाई ने नहीं सुना, लेकिन सनपाई सुन रही होती है, बहुत हंस रही होती है, अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये सब उसी के बारे में बात करें, सनपाई और जोर से हंसने लग जाती है और ना वहाँ से खा पी के निकल रहे होता है कि मैं कभी नहीं काम करूँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। उषा गुस्से में जा रहा होता है, कि मयूमी कहते हैं यार टेंशन भी मत रो बच्चों जैसे। फिर कहते सबके पास अजीब नाम रहते हैं 2-3। वो पूछते हैं कि शीरो का एग्जाम्पल ले लो, शीरो के भी अजीब नाम होंगे कुछ, जैसे तुमने तो सबसे ज़्यादा लिस्ट होंगी तुम्हारी। करे नहीं, मेरा तो हैंडीमैन कहते हैं लोग मेरे को यहाँ पे। कहते अच्छा। फिर हमारे मयूमी कहते मेरे को भी कुछ लोग याद है, मेरे को ना जो स्कूल में थी ना, मेरे को सिटी वुमनाइजेर बॉबी कहते थे मेरे को, कि ना समझो। कहते अच्छा तुम स्कूल से ही बेकार हो, साया का कहती तुम अभी भी बेकार हो, स्कूल में भी बेकार थी। फिर हमारी ना कहती है ना, वो हमारे सन पे कहते वैक्यूम जार कितना बेकार। कहते कि अरे यार क्या मेरे को गुस्सा आ रहा है उस बंदे से, खाली मैं सब माफ़ करता हूँ। और ना कि तुम्हारा अच्छा नाम है नाइस बिट बॉबी। तो ना सुबह का सीन हो जाता है वहाँ पे ना, वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पे, हमारी सुकियोमी और उसके फ्रेंड आके बोलते गुड मॉर्निंग ऊषा। फिर ऊषा बोलता क्या, वो कहता है तुम टेंशन मत लो, तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे, सही कपड़े पहन रखे, तुमको बस थोड़ा चेंज करना है। फिर ऊषा कहते क्या कर रहे हो, फिर उसे ना एक अलग सी ड्रेस पहना देते हैं। ऊषा को देखते हैं, ऊषा कह रहे कि ये क्या, ये सब मेरे को क्या पहनाया, लेकिन ना ये हमारे कैफ़े का ना यूनिफॉर्म है। कहते क्या, वहाँ पे वेलकम बैक मास्टर बोलना पड़ता है। कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, इतना भी फॉर्मल नहीं होता, बस मैंने अभी हाल ही में यूनिफॉर्म चेंज करी है, नॉर्मल, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। ऊषा कहते मैंने मना तो किया था कितने बार। कह रहे ना तुमको सिर्फ कस्टमर को देना है, बट सर्व करना है, और बाकी तुम्हारे दोस्त वोस्त ही आएंगे और कौन आएगा। कह रहे मैं कितने बार मना करूँ, क्या बोलूँ तुमको। सनपाई आ जाती है, कहते कि सनपाई देख लेगी पक्का, वो शौक होकर हंसेगी, मेरे को मजाक उड़ाएगी। खाली सनपाई देखते ही रह जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, और ना ऊषा को देखने, ऊषा भी थोड़ा देखने लग जाता है सनपाई को। फिर कहते क्या तुम क्या सोचे, तुमको पसंद आया, तुमको प्यार हुआ। कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोच रही, मेरे को प्यार व्यार के बारे में, पसंद के बारे में, मेरे को कपड़े अच्छे लगे, कपड़ा मेरे को पसंद है, बहुत अच्छे लगे। अरे ये लो, तुमने कल किताब के बारे में मांगा था ना, तो ये तुम ले सकती हो मेरे को, और तुम देख लेना कौन सा अच्छा पढ़ के है, तुम एक दो सिलेक्ट कर लेना, तुम्हारी मर्जी, मैं सोच नहीं पाई थी। तो क्या मैं सोचा था कि मेरे को पसंद नहीं करती, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो बोलता है ना तुम्हारा शुक्रिया सनपाई, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं अच्छा, वो दोनों सुखियोमी उसके दोस्त कहते हैं। फिर कहते हैं ना चलो ये किताब को यहाँ पे रख दोगे, तुम बिल्कुल हाउस बॉय लगोगे। फिर वो पूछता है ऊषा कैसा लग रहा हूँ। सनपाई कहता है कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता सकती। फिर उन्हें देख रही होती है। फिर वो ऊषा कहते हैं एक सेकंड रुको, ऐसे मत देखो, ऐसे देखोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा। फिर ऊषा कहता है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा जॉब पे। फिर वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने देख लिया। फिर वहाँ पे उसकी दोस्त कहती है ना बहुत अच्छा, मेरे को समझ में आ गया तुम यहाँ पे इसके कपड़े क्यों चेंज करवा रहे थे, ये लो टिकट। और